इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने रखी नए संसद भवन की आधारशिला, सर्वधर्म समभाव से की गई प्रार्थना। अमित शाह, ओम बिरला, राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाड़ी पर हमला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाड़ी पर हमला। टीएमसी समर्थकों ने किया काफिले की गाड़ी पर लाठी और डंडों से हमला। सुरक्षा की में चूक का मामला आया सामने। जैश ए मोहम्मद का आतंकी तारिक अहमद भट्ट बड़गाम से गिरफ्तार। पिस्टल और गोले बारूद बरामद हुए हैं। हाल ही में दिल्ली में पकड़े गए थे 5 आतंकी। एलओसी पर भारत की चौकसी से दहशत में पाकिस्तान। पाक मीडिया के मुताबिक किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है भारत। हाई अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें चरण के लिए हुई वोटिंग। 37 सीटों के लिए डाले गए वोट और 22 दिसंबर को आएंगे डीडीसी चुनाव के नतीजे। आसियान के रक्षा मंत्रियों संग राजनाथ सिंह की बैठक। कहा, जैव आतंकवाद और महामारी को दूर करने के लिए प्रयास जरूरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की विपक्षी सांसदों को चुनौती। कहा, सांसद में आकर दे अविश्वास प्रस्ताव। इमरान खान ने कहा, वह कभी भी देश को संकटों के बाहर निकालने के लिए एक राष्ट्रीय वार्ता आयोजित करने से पीछे नहीं हटे हैं। जेडीए में अधिकारी और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की बैठक में हंगामा। व्यवसायियों के 2 गुट हुए आमने सामने। ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर हो रही थी बैठक। जिला प्रमुख प्रधान का चुनाव आज। 20 जिला प्रमुख और 222 प्रधान का होगा चुनाव। 11 बजे भरे गए हैं नामांकन और 3 से 5 बजे तक मतदान होंगे। उसके बाद जारी होगा परिणाम। वैक्सीन को लेकर फाइजर का बड़ा दावा। कहा, साइबर अटैक के जरिए हैकर्स ने की वैक्सीन से जुड़े रिसर्च पेपर चुराने की कोशिश। दोनों कंपनियों के दस्तावेजों और एक्सेस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। देश में पिछले 24 घंटे में 35,636 नए संक्रमित तो 468 मरीज सामने आए हैं। मरीजों की यहां मौत हुई है और अब तक 92 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका, ब्राजील, टर्की के बाद भारत में आए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,463 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि मौतों के आंकड़ों में कमी आई है और कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 5,99,575 तक पहुंच गया है। प्रदेश में मिले कोरोना के 1,511 नए मामले, तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 17 मरीजों की मौत हुई है। अब प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,85,627 हो गई है। राजधानी जयपुर में कम हो रहा है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 401 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 3 ने अपनी जान गंवाई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा यहां 52,534 हो गया है। किसानों ने खारिज किया है केंद्र सरकार का प्रस्ताव। 14 दिसंबर को पूरे देश में होगा धरना प्रदर्शन। 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे रहेगा सील। केंद्र ने संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर पास किए हैं कृषि कानून और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर यह निशाना और ध्रुवीकरण की राजनीति आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक बताई। भरतपुर में सिंधु बॉर्डर पर जा रहे सैकड़ों महाराष्ट्र के किसानों को यूपी सीमा पर रोका गया है। प्रशासन ने वहां ठहरने और भोजन पानी की व्यवस्था की है। पाई बाग स्थित गुरुद्वारे में यह व्यवस्था की गई है। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में केएल राहुल और विराट ने अपने स्थान में सुधार किया है। विकेटकीपर और बल्लेबाज राहुल ने एक पायदान का सुधार करते हुए तीसरा, जबकि कप्तान कोहली ने 8वां स्थान हासिल किया है। बारां कलेक्ट्रेट में एसीबी की कार्रवाई के बाद कलेक्टर एपीओ कलेक्टर के पीए को 1,40,000 की घूस लेते किया गया था गिरफ्तार। और सवाई माधोपुर में एसीबी का डीएसपी भैरूलाल 80,000 की घूस लेते ट्रैप। तो अलवर में जेवीवीएनएल का तकनीकी सहायक 28,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। कोटा झालावाड़ रोड पर निर्माणाधीन पुल का स्पान गिरने से हादसा हुआ। 12 यहां लोग घायल हो गए, जिन्हें
निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश है और जांच के लिए 3 सदस्यों की भी टीम बनी है। चित्तौड़गढ़ के मंगलवार थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में ससुर दामाद की मौत हो गई तो वहीं श्रीगंगानगर में ट्रक और जीप की भिड़ंत में एक की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हो गए। जयपुर में जेईएन भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर ये प्रदर्शन हुआ। 6 दिसंबर को आयोजित हुई थी जेईएन भर्ती परीक्षा और परीक्षा से पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने का आरोप है। तेलुगु एक्ट्रेस निहारिका कोनिडेला यहां शादी के बंधन में बंध गई हैं। उदयपुर के उदय विलास होटल में जैवी चैतन्य के साथ 7 फेरे लिए और साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी, रामचरण और पवन कल्याण, इसके साथ ही अल्लू अर्जुन यहां मौजूद रहे और चिरंजीवी की भतीजी हैं अभिनेत्री निहारिका। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने आय वृद्धि के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। संबंध में कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने बैठक आयोजित कर सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कोटा के तलवंडी में एक निजी अस्पताल में कोरोना की महिला मरीज के सोने के जेवरात चुराने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने जवाहर नगर थाना पुलिस को शिकायत दी है। परिजनों ने बताया कि भर्ती के दौरान महिला का सोने का मंगलसूत्र और टॉप्स असली थे। कोटा में चंबल नदी से मगरमच्छों के बाहर आने की घटनाएं यहां बढ़ रही हैं। शहरीकरण के दखल से परेशान होकर चंद्रलोई की तरफ उनका रुख हो रहा है और नेचर प्रमोटरों ने मांग की है कि मगरमच्छों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाया जाए। सीकर में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर जिला परिषद भवन के सामने पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर की पुत्रवधू गायत्री कंवर का जिला प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में करेरा थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारने का मामला सामने आया है। स्वर्ण समाज के लोगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी से नहीं उतरने पर पेट्रोल से जलाकर मारने की धमकी दी और पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति सदस्यों की बाड़ेबंदी मंडावा के एक होटल में की गई, जिसका बीती रात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे की पिलानी रोड पर मंजरेला तिराहे पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने के बाद यहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे कई दुकानों और घरों की बिजली के उपकरण भी जल गए, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। सिरोही जिले के आबू रोड नगर पालिका के लिए मतदान होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां यहां अपना अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही हैं। राजधानी जयपुर के आमेर नगर निगम कार्यालय के सामने धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। मुख्य सड़क मार्ग पर ही कमर्शियल निर्माण यहां किया जा रहा है, लेकिन निगम के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो आंख मूंदे बैठे हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल शेर सिंह पिछले 3 दिनों से लापता है। रायकाबाग स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर बाइक खड़ी करने के बाद शेर सिंह घर वालों को फोन कर कहीं जाने की जानकारी दी और उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। उदय मंदिर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। बांसवाड़ा जिला प्रमुख के रूप में कांग्रेस उम्मीदवार के जिला प्रमुख बनना यहां तय है, लेकिन कांग्रेसी उम्मीदवार निर्विरोध नहीं चुना जाए, इसके लिए भाजपा ने हकरू मईड़ा को नामांकन भरवाया है और मईड़ा भाजपा की एसटी-एससी विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। झालरापाटन की पंचायत समिति में प्रधान के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पर्चा दाखिल किया है और बीजेपी की ओर से भावना झाला तो कांग्रेस की ओर से मधु झाला ने नामांकन दाखिल किया है। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद को नया जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ के रूप में मिल गया है, हालांकि अभी घोषणा होना बाकी है। भाजपा की ओर से डॉक्टर सुरेश धाकड़ को जिला प्रमुख का प्रत्याशी बनाया गया, तो इधर कांग्रेस ने भी जीनल को जिला प्रमुख का प्रत्याशी बनाया है। नागौर जिले में जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस, भाजपा और रालोपा के प्रत्याशियों ने नामांकन पेश किया। इसके बाद क्रॉस वोटिंग के आसार तेज हो गए हैं और अब नाम वापसी के बाद स्थिति साफ होगी। उदयपुर के सतावला गांव के पास एक बार फिर से पैंथर की अटकेलियां कैमरे में कैद हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार इस इलाके में पैंथर के घूमने की चर्चाएं थी। ऐसे में वन विभाग के विशेषज्ञों के साथ मिलकर कैमरा ट्रैकिंग की कार्रवाई की। झुंझुनू में प्रमुख और 11 पंचायत समिति में प्रधानों के लिए नामांकन हुए। जिला प्रमुख के लिए भाजपा ने सांसद की पुत्रवधू हर्षिनी कुलहरी को चुनाव मैदान में उतारा और जिससे पार्टी के नेता राजेश बाबल ने नाराज होकर अपनी पत्नी पूजा बाबल को निर्दलीय चुनाव में उतारा है।
कोटा में सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर मेयर मंजू बेहरा ने सफाई कर्मियों से लेकर अधिकारियों तक की जमकर क्लास लगाई, तो वहीं ब्रज टॉकीज और नयापुरा के पास बने कचरा पॉइंट को मेयर ने गलत बताया है। झालावाड़ जिले की जिला परिषद वार्ड नंबर 2 पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान आयोजित हुए। आपको बता दें कि ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते यहां पुनः मतदान की घोषणा की गई थी, तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। झुंझुनू के चिड़ावा के मुख्य बाजार स्थित कल्याण प्रभु मंदिर में मूर्ति स्थापना का आयोजन आरंभ हुआ। इससे पहले रात्रि में हवन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण यहां मौजूद रहे और आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की पालना की गई। भरतपुर नगर निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इससे पहले पोलिंग पार्टियों को चुनावी तरीका बताया गया और अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि जिले की 8 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के विधानसभा क्षेत्र में 4 जगह नगर पालिका चुनाव होने हैं, तो वहीं सभी वार्डों में चुनाव प्रचार के चलते कांग्रेस की मजबूत स्थिति देखने को मिल रही है। जोधपुर में कोविड के टीकाकरण को लेकर लोहावट पंचायत समिति के पुराने परिसर में उपखंड स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हुई और एसडीएम राजीव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में टीकाकरण की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जयपुर जिले के चौबू कस्बे में कल होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है और सभी तैयारियों को यहां अंतिम रूप ले लिया गया है और इसी को लेकर शहर के मोरीजा रोड स्थित राजकीय महिला विश्वविद्यालय के सभी मतदान दलों की टीमों को रवाना किया गया। चौमू में कल होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कन्या महाविश्वविद्यालय में मतदान दलों को यहां रिटर्निंग अधिकारी अभिषेक सुराना ने प्रशिक्षण दिया, तो वहीं निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए 18 सेक्टर प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया है। आबू रोड में नगर पालिका चुनाव को लेकर राजकीय महाविद्यालय में पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। एएसपी मिलन कुमार जोहिया ने यहां आवश्यक निर्देश दिए, तो वहीं मतदान दल के 360 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि पाली में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है और बिजली बिलों की बढ़ोतरी को लेकर भी जनता में भारी आक्रोश है। मनोहर थाना पंचायत समिति प्रधान पद उम्मीदवार को लेकर भील समाज ने नाराजगी जताई और आगामी चुनावों में बीजेपी का विरोध करने का फैसला किया है। तो खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं स्पीड न्यूज का। चित्तौड़गढ़ की बेगू पंचायत समिति के नारूलाल भील पंचायत समिति के प्रधान पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 15 वार्डों वाली बेगू पंचायत समिति में भाजपा को 14 वार्डों में जीत हासिल हुई थी। देसूरी प्रधान संगीता राजपुरोहित निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं और भाजपा से संगीता और लीलावती ने नामांकन किया था और लीलावती ने नामांकन वापस ले लिया था। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन विधायक अर्जुनलाल जिनगर को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भोपाल सागर पंचायत समिति के भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर आए विष्णु जोशी के पुत्र अशोक जोशी ने दी है और धमकी का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की और अलवर भिवाड़ी बेगा हाईवे पर गांव मरहमपुर के पास गौवंशों से भरे पिकअप को जब्त कर 6 गौवंशों को मुक्त कराया, तो वहीं आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले की नींबाहेड़ा पंचायत समिति में भाजपा के बगदीराम दाकड़ को पंचायत समिति का निर्विरोध प्रधान निर्वाचित किया गया है। 17 वार्डों में से 14 वार्डों में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इसी के साथ भाजपा का प्रधान बनना तय हो गया था। विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार बीणा ने रैनबसेरे का निरीक्षण किया। सचिव कुमार राजकुमार जैमन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। बारा के समाड़िया के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। शिवपुरी की ओर जा रहे पिकअप रेलिंग में यहां घुस गई और पिकअप सवार 4 युवक घायल हो गए। बहरोड में कल होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। डीएसपी महावीर सिंह शेखावत के नेतृत्व में बहरोड थानाधिकारी विनोद साखला सहित पुलिस के जवानों ने शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। बौली में अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता देखी जा रही है। एक पखवाड़े से लगातार यहां चोरी की वारदातें सामने आ रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। तो वहीं मुख्य बाजार के ज्वेलरी शॉप पर चोरी की असफल प्रयास का ताजा मामला सामने आया है। बीकानेर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर बालकृष्ण पुरोहित का भव्य स्वागत किया गया। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बीकानेर के
बालकृष्ण पुरोहित ने 90 से 100 किलो भार वर्ग में रजत पद यहां हासिल किया है। कोटा संभाग के किसान प्रतिनिधियों ने आंदोलन तेज कर दिया है और हड़ौती किसान आंदोलन के बैनर तले किसान नेताओं ने कोटा हस्ताक्षर अभियान चलाया। 200 गांव का दौरा करके सैकड़ों किसानों और परिजनों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। बौली थाना इलाके में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता ने अपने बेटी के मंगेतर के खिलाफ बेटी को भगा ले जाने का मामला दर्ज करवाया है। मंगेतर ने पहले जल्द शादी करने का दबाव बनाया था। बाली तहसील के दुधनी गांव में शादी समारोह में पौधारोपण कर अनूठी पहल की गई। नवविवाहित दंपति दिनेश कुमार सैन और ममता कुमार ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने भी पौधारोपण का संकल्प लिया। जोधपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही तिल, लड्डू, गजक और रेवाड़ी की मांग बढ़ती जा रही है। चित्तौड़गढ़ में रहने वाला एक परिवार जोधपुर में 15 सालों से दुकान लगाता आया है और इस बार मेला नहीं लगने से अखेलिया के पास दुकान लगाई गई है। सीकर में रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई और पुलिस ने मृतक के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मेड़ता शहर के जीतारण चौकी के पास स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर के पास छोटे मंदिर की मूर्ति की स्थापना की गई और कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से मूर्ति स्थापना का काम रुका हुआ था, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना की गई। किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर गांव मरहमपुर के पास 6 गौवंशों को मुक्त करवाया, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। रावतसर में बस और बाइक की टक्कर हो गई। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। बस में सवार कई लोग घायल हो गए। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है और आरोपियों के पास से एक चोरी की कार, 3 स्कूटी और 2 बाइक बरामद की गई है। उदयपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से सजग है। स्वास्थ्य विभाग की प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खड़ारी ने साफ किया है कि जिले में एक दिन में 40,000 कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी है। सोजत पुलिस थाना क्षेत्र के बिलाड़ा मंडाला टोल नाके के पास एक कार सड़क किनारे खड़ी मिनी ट्रक में जा घुसा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को हाई सेंटर रेफर किया गया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश दिया है कि वे कलेक्टर, संभागीय आयुक्त को मीटिंग में बुलाने से पहले ये जरूर पता करें कि कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ने सीएस से मुख्यालय छोड़ने की परमिशन ली है या नहीं। जेडीए ने जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना में 200 से ज्यादा कॉलोनियों में नियमन की बाधा खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। कई बिंदुओं पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा है और दरअसल कॉलोनियों के नियमन को लेकर गहलोत सरकार ने 29 जनवरी को आदेश दिए थे। वैर के राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने राज्यसभा को यहां जनसभा को संबोधित किया और 11 दिसंबर को घर से निकलकर पहले मतदान करने की बात कही। साथ ही वैर नगरपालिका में कांग्रेस का वोट बनने का दावा किया। मलाना डूंगर के बिच्छीदौना की सरपंच डॉक्टर आरती भारद्वाज ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हरिराम बैरवा के परिवार को 5,100 रुपए का चेक सौंपा। और चलिए यहां लेते एक छोटा सा न्यूज का। रामगंज मंडी में प्रशासन ने नगरपालिका चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। 11 दिसंबर को मतदान होना है और प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी दी। मलाना डूंगर के बिच्छीदौना गांव में कब्रिस्तान के रास्ते पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। दरअसल 20 साल से लोगों ने अतिक्रमण कर रास्ते को बंद कर दिया था। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में तबागली गांव के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। करीब आधे घंटे तक हुई लाठीभाटा जंग में एक पक्ष के 5 लोग यहां घायल हो गए और नाली से पानी निकासी को लेकर यह विवाद हुआ। नागौर के बेड़ता रोड जंक्शन पर रेलवे के स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की मनमानी सामने आई है। समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर चर्चा की। भरतपुर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और मारपीट और फिरौती मामले में गिरोह के सरगना संदीप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बदमाश के पास से 9 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
ब्यावर में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस बुलाकादी दास व्यास ने यहां 2012 के एनडीपीएस एक्ट प्रकरण का फैसला सुनाया और 4 आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास की यहां सजा सुनाई और उसके साथ ही सभी आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। ब्यावर में रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन और साखला परिवार की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया और स्वर्गीय सीता देवी की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान का शिविर आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी नगर पालिका इलाके में चुनाव प्रचार कर रही बोलेरो गाड़ी को पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो चालक की यहां मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से बोलेरो चालक वीरेंद्र कुमार की यहां मौत हुई। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। शादीशुदा महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है और 1 साल में 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को उठाकर उनकी जबरन शादी करवाई गई है। कोटा जिले में सागौद परियोजना में काम कर रहे 500 से अधिक आंगनबाड़ी कार्मिकों को 4 महीने से बकाया भुगतान करने का मामला यहां मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ की प्रदेशाध्यक्ष पूजा राठौर ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा है। जोधपुर में सेल्ट्रन जेल में बंद एक बंदी की पत्नी ने जेल अधिकारियों पर वसूली के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में कोर्ट में अर्जी लगाने के साथ ही रातानाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है और फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने की जानकारी सामने आई है। भरतपुर जिले की नदबई नगर पालिका में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग हो गई और शार्प शूटर ने यहां चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार और उसके भाई पर जानलेवा हमला करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा फायर किए। जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की सहमति से ये घोषणा की गई है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने सस्ता सोना दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया और एक आरोपी की तलाश यहां जारी है। लाखेरी में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के बिना मास्क के लोगों का चालान काटा और कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। नगर निगम जोधपुर के साथ मिलकर बीएसएफ के जवानों ने मंडोर गार्डन में स्वच्छता अभियान चलाया। पूरे गार्डन परिसर को स्वच्छ किया गया। सूरजगढ़ पुलिस को विवाहिता के साथ ज्यादती के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ घंटों बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बाड़ी की सदर थाना पुलिस ने लूटपाट और हमला मामले में कार्रवाई की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध खनन करने वाली जेसीबी और हमले में प्रयुक्त की गई बाइक को यहां जब्त किया गया है। झुंझुनू में पुराने भवनों में कई पंचायत समितियां चलेगी। जिला कलेक्टर यूडी खान ने भवन आवंटित किए हैं और पिलानी और बंडावा में पुराने अस्पतालों के भवन आवंटित हुए हैं, तो सिंघाना में एक सरकारी स्कूल का भवन आवंटित किया गया है। सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दूसरा घायल हो गया और घायल को गंभीर हालत में ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल की प्रबंधक गीतिका पांडे ने मेड़ता रोड, पिपाड़ा और गोटन और इसके साथ ही डेगाना रेलवे स्टेशनों का दौरा किया और निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा रखने की सख्त हिदायत दी। कोटा में पुलिस ने शातिर बदमाश साबिर उर्फ भूरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 देसी कट्टे, 1 पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। बदमाशों के बीच चल रही वर्चस्व की जंग में गैंगवार की आशंका थी। लाखेरी में बूंदी रोड का पार्क अनदेखी और देखरेख के अभाव में अभाव का शिकार होता जा रहा है। पौधे सूखते जा रहे हैं और पार्क में जंगली बबूल उगाए हैं। दरअसल पार्क को लाखों रुपए की लागत से संवारा गया था। चौबू में नगरपालिका चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा पर जमकर निशाना साधा। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।